दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानवीर संजीव शर्मा पर। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई ऐसा कमर्शियल व्हीकल है जिस पर आप गुड्स की सप्लाई करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपने जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट के अलावा भी आपको अदर स्टेट में सप्लाई करना पड़ जाता है। तो अगर आप अदर स्टेट में जाते हैं तो आपको उस स्टेट का एक आपको टैक्स पे करना पड़ता है जो कि बहुत ही मैंडेटरी होता है। अगर आपने उस टैक्स को पे नहीं किया तो हो सकता है आपको कोई ना कोई टैक्स के साथ-साथ में एक हायर पेनल्टी भी देनी पड़ जाए। दोस्तों इस टैक्स का नाम है बॉर्डर टैक्स। ये जो बॉर्डर टैक्स की जो पेमेंट है दोस्तों, जब हम उस स्टेट के बॉर्डर पर रीच करते हैं, पहुंचते हैं, तो वहाँ पर कहीं न कहीं एक तरह की लाइन लगी होती है और वहाँ पर जाके हमें इस बॉर्डर टैक्स को पे करना पड़ता है। तो उस समय हो सकता है हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हम लेट हो जाएँ और हो सकता है हमारे को थोड़ी बहुत कहीं न कहीं दिक्कतें भी फेस करनी पड़ जाएँ। कई बार ऐसा होता है सर्वर नहीं चलता है, तो हमें इंतज़ार करना पड़ जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि उस बॉर्डर टैक्स को कैसे आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के द्वारा ऑनलाइन ही पेमेंट करके प्री प्लान्ड वे में जो रिसिप्ट है उसको अपने पास रख सकते हैं। और पहले से ही जब आप इस पेमेंट को कर देते हैं तो आप जब उस बॉर्डर पे पहुंचते हैं तो आपको दिक्कतें नहीं आते हैं, आपको आसान तरीके से उसको दिखा के और आगे आप बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मेरी इस वीडियो में बने रहना है, अंत तक बने रहना है। और दूसरा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि इस प्रकार की यूज़फुल वीडियो जब भी मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूं वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए चलते हैं हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीख लेते हैं कि जो बॉर्डर टैक्स पेमेंट है उसको आप ऑनलाइन ही कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आने के बाद में हमें अपना जो भी ब्राउज़र है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद गूगल पर सर्च करना है रोड टैक्स पेमेंट। दोस्तों जैसे ही आप रोड टैक्स पेमेंट सर्च करते हैं, जो नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है परिवहन सेवा। परिवहन सेवा वाले जो ऑप्शन है इस पे लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आप परिवहन की जो ये जो रोड टैक्स पेमेंट की जो साइट है इस पर आ जाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये यानी कि ये जो रोड ट्रांसपोर्ट की जो ऑफिशियल साइट है वह है। यहाँ पर आपको ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में बॉर्डर टैक्स पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपके पास ये तीन ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें आपको जो सबसे पहला ऑप्शन है टैक्स पेमेंट। टैक्स पेमेंट को आपको चूज़ करना है। टैक्स पेमेंट को जैसे ही आप चूज़ करते हैं आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है सेलेक्ट विजिटिंग स्टेट नेम, यानी कि जिस स्टेट को आप विजिट करने वाले हैं, जहाँ पर आप जाने वाले हैं उस स्टेट का आपको सिलेक्शन करना है। तो जिस भी स्टेट में आप जा रहे हैं उस स्टेट का आप सिलेक्शन कर लें। जैसे हमें अभी हरियाणा जाना है तो हरियाणा के लिए हम यहाँ पर हरियाणा को सिलेक्ट कर लेंगे। और ये जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर सर्विस नेम, कि किस प्रकार की सर्विस आपको लेनी है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आता है व्हीकल टैक्स कलेक्शन फॉर अदर स्टेट। यानी कि हमने सबसे पहला सेलेक्ट करना है कि किस स्टेट में जा रहे हैं, और यहाँ पर सर्विस नेम को आपको सेलेक्ट कर लेना है व्हीकल टैक्स कलेक्शन। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको गो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ पर ये सबसे पहला ऑप्शन है जहाँ पर लिखा हुआ है व्हीकल नंबर। आपको यहाँ पर अपना व्हीकल नंबर मेंशन करना है। जैसे ही आप अपना व्हीकल नंबर मेंशन करते हैं, मेंशन करते ही जो भी आपकी व्हीकल की डिटेल है कि ऑनर कौन है, चेसिस नंबर क्या है, मोबाइल नंबर कौन सा रजिस्टर्ड है, किस स्टेट से आपका बिलोंग करते हैं, दिल्ली से आपकी गाड़ी है, किस प्रकार की आपकी गाड़ी है, गुड्स व्हीकल है, लाइट गुड्स व्हीकल है, तो ये सारा का सारा आपकी गाड़ी का वेट कितना है, तो ये सारी की सारी डिटेल आपके सामने आ जाती है। तो आपको एक दूसरा काम करना है कि जो डिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पर आपको कुछ भी जैसे कि 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर जो आपका मन है वो आप डाल सकते हैं। साथ के साथ में आपको टैक्स मोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप टैक्स मोड पर क्लिक करते हैं तो टैक्स मोड में आपके पास तीन तरह के ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाते हैं। पहला है मंथली, दूसरा है क्वार्टरली, तीसरा है ईयरली। तो इन तीनों में से जो भी आपको जिस प्रकार का आपको टैक्स पेमेंट करना है वो आपको चूज़ कर लेना है। तो जैसे हम अभी मंथली का पेमेंट करेंगे तो हमें मंथली हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मंथली सेलेक्ट करने के बाद में आपको ये जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है बॉर्डर बैरियर डिस्ट्रिक्ट थ्रू एंटरिंग, यानी कि जिस बॉर्डर के थ्रू आप उस डिस्ट्रिक्ट में एंटर करना चाह रहे हैं तो उस बॉर्डर का आपको सिलेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि हमें
फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम जैसे ये आपको बॉर्डर्स दिख रहे हैं। तो जिस स्टेट से आप एंटर कर रहे हैं, जो बॉर्डर आपका उसमें लग रहा है, तो उस बॉर्डर से आप जब एंटर करते हैं तो उसको आपको सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टैक्स फ्रॉम डेट। तो ये जो टैक्स फ्रॉम डेट है दोस्तों, ये जिस तारीख को आप ये पेमेंट कर रहे हैं ऑटोमेटिकली वो ये सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट करने के बाद में जो दूसरा वाला जो ऑप्शन है टैक्स अप टू डेट, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टैक्स अप टू डेट जो है, ये जो महीने का जो भी लास्ट डेट होगा, चाहे आप 20 तारीख को ही क्यों ना पेमेंट कर रहे हो, चाहे वो आप 2 तारीख को ही क्यों ना पेमेंट कर रहे हो, जो आपका महीने का लास्ट डेट होगा उसी डेट को ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने 18 तारीख को पेमेंट कर रहे हैं, तो 18 तारीख को जब पेमेंट कर रहे हैं तो ये 31 तारीख का जो महीना है, यानी 31 मार्च 2023 का महीना है, तो ये ऑटोमेटिकली 31/3/2023 ऑटोमेटिकली डेट ले लेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 18 से 18 का ऑप्शन आएगा, तो 18 से 18 का ऑप्शन नहीं आएगा। जो भी दिन बचे होंगे उस महीने के, उतने दिनों का आपका टैक्स पे हो जाएगा। ये करने के बाद में आपको क्या करना है, कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करते हैं, आपके सामने देखिए जो टैक्स आपका बन रहा होगा उस बॉर्डर के थ्रू, उस स्टेट के थ्रू, तो ये 792 रुपये आपके यहाँ पर शो कर रहा है। तो 792 रुपये को आपको क्या करना है, पे टैक्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे टैक्स पर क्लिक करते हैं, पे टैक्स पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कन्फर्मेशन मैसेज ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ पर आपकी गाड़ी का नंबर, ऑनर नेम, चेसिस नंबर, टैक्स फ्रॉम डेट, टैक्स टू डेट, जो भी डेट है कि किस डेट से लेकर किस डेट तक का आपका ये टैक्स पे किया जा रहा है, तो और अमाउंट कितना है और किस मोड से आप पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पर हमें ऑनलाइन का सिलेक्शन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमें कंफर्म कर देना है बस। जैसे ही आप इसको कंफर्म करते हैं, कंफर्म करने के बाद में आपके पास में ये पेमेंट गेटवे का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास जैसे ही आप ये सेलेक्ट पेमेंट गेटवे पर आप क्लिक करते हैं, तो आपके पास दो तीन प्रकार के जो पेमेंट गेटवे ऑप्शंस हैं वो ओपन होकर के आ जाएंगे। ये देखिए, पहला देख पा रहे हैं आप IDBI एग्रीगेटर, दूसरा है SBI एग्रीगेटर, तीसरा है PNB एग्रीगेटर। तो यहाँ पर आपको जिस भी एग्रीगेटर के थ्रू आपको पेमेंट करनी है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं दोस्तों, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपके पास में एक इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन आ जाता है, एक मैसेज शो करने लगता है, जहां पर चार्जेस का विवरण दिया गया है कि अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं तो आपका बिल्कुल कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। डेबिट कार्ड के थ्रू करते हैं 2000 रुपये तक का पेमेंट, तो आपका कोई भी चार्ज नहीं है। अगर 2000 रुपये से ऊपर तक का पेमेंट करते हैं तो आपको 0.73% का अमाउंट देना पड़ जाएगा। साथ के साथ अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो दोस्तों, चाहे वो 2000 की हो, 2000 से नीचे की हो, 2000 से ऊपर की हो, आपको 0.9% देना ही पड़ेगा। तो आप इसमें से जिस प्रकार से आपको करना है, पहले ही सोच विचार लीजिएगा कि आपका पैसा ना लगे, उस मेथड को आपको चूज़ करना है। तो आपको इसके बाद में आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं, ओके पर क्लिक करने के बाद में आप देख पा रहे हैं ये जो चालान की डिटेल है, जो भी आप पेमेंट करेंगे उसकी पेमेंट की डिटेल आपके सामने आ रही हैं। आपको बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने एक मैसेज और शो करेगा कि प्लीज़ वेरीफाई द डिटेल्स यू हैव एंटर्ड, डू यू वांट टू कंटिन्यू। आपने जो भी इसमें डिटेल्स डाली हैं उनको प्लीज़ वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करने के बाद ही आप ओके पर क्लिक करें। तो अगर आपने वेरीफाई कर ली हैं तो ओके पर क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप ओके पर दोस्तों क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक मैसेज और आता है, प्लीज़ नोट डाउन GRN ट्रांजेक्शन ID फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो ये जो दोस्तों ट्रांजेक्शन ID दे रखी है, इसको आप अपने पास कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट आपकी डेबिट हो जाती है और पेमेंट डेबिट होने के बाद भी जो रिसिप्ट है वो जनरेट होकर के नहीं आती है। तो आपको इस प्रकार की ट्रांजेक्शन ID का आपको यूज़ हो सकता है आगे। तो आप इस प्रकार की जो भी ट्रांजेक्शन ID है, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको कहीं पर लिख करके रख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपके पास में पेमेंट करने के इतने सारे ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाते हैं। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग, NEFT, RTGS, QR, UPI, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है उसको आप चूज़ कर लें। चूज़ करने के बाद में आप पेमेंट कर दें। तो हम अभी QR कोड के थ्रू जा रहे हैं। तो हम यहाँ देखिए QR कोड के थ्रू जाएंगे।
यहाँ पर जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं, मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता है पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर प्रोसीड विद पेमेंट आप ऑप्शन चूज़ कर लें। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में ये देखिए आपके पास दो ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाते हैं। या तो आप यूपीआई आईडी डाल दीजिए, आपको अगर यूपीआई आईडी अपनी पता है तो वो डाल दीजिए। अगर आपको नहीं पता है, आप डायरेक्टली क्यूआर कोड को स्कैन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू स्कैन का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में जो क्यूआर कोड है वह ओपन हो जाएगा, आपको उसको स्कैन करना है और पेमेंट कर देनी है। दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा द्वारा एक आपको चेक पोस्ट टैक्स ई रिसिप्ट मिल जाएगी। इसको आपको या तो प्रिंट कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है। इससे क्या होगा, जब भी आप उस स्टेट में विजिट करेंगे आपको वहाँ पर एक तो रुकना नहीं पड़ेगा, लंबी लाइन में नहीं जाना पड़ेगा, साथ के साथ में आपकी टाइम की सेविंग होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें।